जय माता दी दोस्तों। पुराने ग्रंथों और कथाओं में महालक्ष्मी के जन्म, स्वरूप और जीवन की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि माँ लक्ष्मी हमेशा ही विष्णु भगवान के साथ रही हैं, इसीलिए इन्होंने विष्णु जी के हर अवतार में उनका साथ दिया है। विष्णु जी की अर्धांगिनी होने के साथ साथ लक्ष्मी जी उनकी शक्ति भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अश्व बनना पड़ा था। क्या था इसका कारण? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के अश्व बनने की कथा। एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने धाम में बैठे थे कि तभी वहाँ रेवंत आए। रेवंत अपने अश्व पर आए थे जिसका नाम उच्चश्रवा था। यह वही घोड़ा था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। उच्चश्रवा एक अद्भुत और बेहद सुंदर अश्व था। जो भी उस अश्व को देखता उसे देखता ही रह जाता। वह अश्व हर तरह से आकर्षक था। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के समक्ष जब रेवंत अपने अश्व के साथ पहुँचे तो लक्ष्मी माँ उसे देखते ही रह गई। लक्ष्मी माँ ने इतना सुंदर अश्व पहले नहीं देखा था, इसीलिए उनके नैन उससे हट ही नहीं रहे थे। वे एकटक उस अश्व को निहार रही थी और उसे देखते ही इन्होंने अपनी सारी सुध-बुध खो दी। उन्हें इस तरह से अश्व को निहारता देख विष्णु जी ने इनके ध्यान को दूसरी तरफ भटकाने की चेष्टा की थी। विष्णु जी ने कई प्रयास किए कि लक्ष्मी माँ उस अश्व से अपना ध्यान हटा ले, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों दिया भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को श्राप? भगवान विष्णु की बार बार कोशिश के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो भगवान विष्णु को गुस्सा आ गया और इन्होंने लक्ष्मी माँ को श्राप दे दिया। इन्होंने लक्ष्मी माँ को यह श्राप दिया कि लक्ष्मी, इस अश्व को देखकर तुमने मेरा अपमान किया और मेरी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज की बात तुम भी अश्वी हो जाओ। लक्ष्मी जी ने जब विष्णु भगवान के यह शब्द सुने तब वह दुखी हो गई और इन्हें अपनी गलती का पता चला। तब लक्ष्मी माँ ने तुरंत विष्णु भगवान से माफी मांगी और कहा कि हे प्रभु, मेरा आपके बिना रहना मुश्किल है और मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझ पर कृपा करें और अपने इस श्राप को वापस ले लें। यह सुनकर विष्णु जी को भी एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मी माँ को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी है, किंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम्हें इस श्राप से मुक्त तो मैं नहीं कर सकता, किंतु इसका उपाय बता सकता हूँ। जैसे ही तुम इस रूप में अश्व को जन्म दोगी, तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिलेगा और तुम स्वयं यहाँ वापस आ जाओगी। तुम्हें अपना यही रूप फिर से मिल जाएगा। भगवान विष्णु के दिए श्राप से लक्ष्मी माँ अश्व बन गई और धरती पर विचरण करने लगी। लक्ष्मी अपने इस रूप में यमुना नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना करने लगी। समय के साथ लक्ष्मी जी की तपस्या और भी कठोर होने लगी। लक्ष्मी जी की इस तपस्या को देखकर भगवान शिव लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। लक्ष्मी जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया मुझे इस रूप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने लक्ष्मी जी को आश्वासन दिया कि वो विष्णु जी से बात करेंगे ताकि वो भी अश्व रूप में यहाँ आए और इसके बाद आपका एक पुत्र हो ताकि आपको इस रूप से मुक्ति मिले। लक्ष्मी जी उनकी बात से संतुष्ट हो गई और फिर से अपनी तपस्या में लग गई। कई साल बीत गए किंतु धरती पर माँ लक्ष्मी के पास विष्णु जी नहीं आए और न ही माँ लक्ष्मी को इस रूप से छुटकारा मिला। लक्ष्मी जी फिर से शिव जी की आराधना में लग गई। तब शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और फिर से लक्ष्मी जी को यह तसल्ली दी कि जल्दी ही विष्णु जी आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। शिव जी की इस बात को सुनकर एक बार फिर माँ लक्ष्मी निश्चिंत हो गई कि शीघ्र ही उनका कल्याण होगा और विष्णु जी वहाँ आएंगे। लक्ष्मी जी की अश्व रूप से मुक्ति की कथा। अब भगवान शिव पर यह जिम्मेदारी आ गई थी कि वो विष्णु जी को अश्व रूप में धरती पर भेजें और लक्ष्मी जी को इस रूप से मुक्ति दिलाएं। किंतु ऐसा वो कैसे करेंगे यह उन्हें भी पता नहीं था। अंत में एक योजना के तहत उन्होंने अपने गण को अपना दूत बनाकर विष्णु जी के पास भेजा ताकि वो उनका संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा सके। शिव जी के दूत ने भगवान विष्णु को संदेश दिया। भगवान विष्णु ने शिव जी का यह संदेश पाकर धरती पर अश्व रूप में जाना मंजूर किया और अश्व रूप धारण कर लिया। धरती पर उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी अश्व रूप में तपस्या कर रही हैं। भगवान विष्णु को इस रूप में देखकर
माँ लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अश्व रूप में वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे और कुछ समय के बाद महालक्ष्मी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी को अपने अश्व रूप से मुक्ति मिल गई। इस रूप से मुक्ति मिलने के बाद वो विष्णु जी के साथ अपने धाम सहर्ष लौट गई। यही कारण था कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अश्व बनना पड़ा और संसार में इस रूप में भी समय व्यतीत करना पड़ा। लक्ष्मी जी ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उनका नाम है रखा गया। है के नाम पर ही उनके वंशजों को है वंशी कहा जाता है। इस दौरान ययाति के पुत्र त्रुवर्सु ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने यह यज्ञ इसलिए रखा था क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। आखिर में उन्होंने है की जिम्मेदारी ली। लक्ष्मी जी और विष्णु जी के इस पुत्र का ययाति के पुत्र त्रुवर्सु ने पालन पोषण किया और पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।